नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। समय के साथ अपनी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भभुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की प्रगति नहीं दुर्गति की यात्रा है। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार के लोगों से मिल रहे हैं और आम लोगों से संवाद करते हुए दुख दर्द जान रहे हैं। इस यात्रा को तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए व्यंग के लहजे में बोलते हुए कहा, यह बिहार की प्रगति की यात्रा नहीं है, दुर्गति की यात्रा है। बिहार का विकास नहीं होने वाला है, यह लूट की यात्रा है। इस यात्रा से बिहार की विकास नहीं होने वाला है, यह लूट की यात्रा है। यात्रा में वे अपने मालिकों की बात नहीं करते हैं। उनका इशारा किस तरफ था? भारतीय जनता पार्टी के तरफ था या जनता दल यूनाइटेड में, जिसको उन्होंने कहा है कि 4 लोग नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए हैं, उनके विषय में इशारा था। पर कहा, अधिकारियों से मुख्यमंत्री घिरे रहते हैं। 25 करोड़ से ऊपर बिहार के टैक्स का अपव्यय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी गंभीर मामलों पर बोल नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार गंभीर मामलों पर बोल नहीं पाते हैं या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री जी अपने मामलों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर मुखर होकर बोलते थे, वह आवाज आज वो बोल नहीं पाते हैं। उस पर वो चुप्पी साध लिए हैं। या स्वयं नहीं बोल पाते हैं या किसी का दबाव हो कि वो नहीं बोल पाते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में अति पिछड़ी और महादलित की राजनीति की है, जो मंडल आयोग से संबंधित राजनीति रही है। इस मुद्दे पर वह चुप्पी साधे हुए है। अल्पसंख्यकों पर भी उनका एक तरह से चुप्पी साधे हुए। काम भले करते हो लेकिन अल्पसंख्यकों को संदेश अपने आवाज के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री बात नहीं करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार राज्य को झारखंड बंटवारा होने के बाद विशेष दर्जे की मांग केंद्र सरकार से करते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी वह चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ अफसर हावी रहते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर अफसर हावी रहते हैं। मुख्यमंत्री रिटायर हो गए हैं, कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं या उनकी क्षमता नहीं रह गई है। छात्रों को लाठी से पिटवाया। बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थी छात्रों का परीक्षा लीक के मामले में धरना प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों पर 2-2, 3-3 बार लाठी चार्ज किया गया। छात्रों की मांग है कि परीक्षा लीक हुई है, इसको दोबारा करवाया जाए, रद्द कर। छात्र आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया गया। उनका इशारा प्रशांत किशोर की तरफ था और हाईजैक करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, जहां चुनाव होता है 10 लाख 20 लाख नौकरियों की बात की जाती है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। महागठबंधन के सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। यह नौकरी बिना पेपर लीक की परीक्षा हुई और नौकरी दी गई। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों की नौकरी देने का वादा किया था।
जब महागठबंधन की 17 महीने की सरकार बनी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और उस पीरियड में 3.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा 10% आरक्षण, जाति आधारित गणना, आज समान काम के लिए समान वेतन पर शिक्षक डंडे खा रहे थे। महागठबंधन सरकार ने उसे राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला। इससे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सब कुछ बर्बाद था। 2005 के पहले की बात का वो इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ही संसार को बचाया है। पहले किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नीतीश कुमार ने उन्हें कपड़ा दिए। पहले किसी की शक्ल अच्छी नहीं थी, नीतीश ने उन्हें अच्छी शक्ल दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इसी तरह की भाषा से पता चलता है कि वह किस अवस्था से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ उन्होंने ही किया, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, सब बकवास है। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री उतना ही बोलते हैं जितना उनसे बुलवाया जाता है। 2005 के पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में 15 साल चला। उस काल में बिहार बदलाव के दौर से गुजर रहा था और आरक्षण प्रक्रिया मंडल आयोग की सिफारिशें भी उसी पीरियड में लागू हुई थी। में जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कार्यभार संभाला, दलितों पिछड़ी की वह स्थिति नहीं थी कि वह नौकरी पा सके और कर सके। उसमें पहले तो शिक्षा से दूर थे और समानता भी उनके लालू प्रसाद यादव के ही कार्यकाल में दलितों पिछड़ों को समानता का किरण दिखाई दिया। इससे पहले वह कुछ लोगों के दरवाजे पर जाते थे तो जूता चप्पल हाथ में निकाल कर, पैर से निकाल कर हाथ में लेकर जाते थे। पैर में जूता पहनकर भी जाने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार लालू यादव ने दिया और बोलने का अधिकार लालू यादव ने दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार आरक्षण दिया। उस आरक्षण से बढ़ते बढ़ते लालू कार्यकाल में अधिकार की किरण दिखाई दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी और 2024 के बाद क्या है, इसका हिसाब वह नहीं बताते। मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो लाखों करोड़ का विकास बिहार में किया, वह केंद्र में अपनी सरकार को समर्थन देते हुए भी देश राज्य का दर्जा प्राप्त कर सके, न तो ही धनराशि प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं, जिससे कि बिहार के आम जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। बिहार को झुंझुना जो पकड़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, रोड की शक्ल में, पुल के शक्ल में अधिक है, उसमें आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके पर क्या करेगा। एक तरह से यह पूंजीपतियों के लिए ही विकास होना है। मुख्यमंत्री निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। बिहार में अपराधियों के आगे पुलिस घुटने टेक चुकी है तथा राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, यही सच्चाई है। जनसंख्या के अनुपात में राज्य में क्या, हर पूरे देश में अपराध की संख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन उस अपराध को रोकने में कितना नैतिक रूप से तत्पर है। आज देश में प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर चयनित घटनाओं पर, अपराधों पर बोलते हैं। ऐसी स्थिति में
किसी भी घटना का कितना संज्ञान लिया जाता है इस पर निर्भर करता है कि न्याय हुआ या नहीं। किसान आंदोलन में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब सरकार को आदेश निर्देश जारी कर रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। किसानों का मार्ग दिल्ली जाने के लिए हरियाणा सरकार रोकी है। किसानों की मांग केंद्र की सरकार से है और माननीय न्यायालय आदेश निर्देश पंजाब सरकार को डल्लेवाल के अनशन तोड़वाने में या इलाज से संबंधित दे रहे हैं। न्यायालय को केंद्र सरकार को आदेश निर्देश देना चाहिए कि डल्लेवाल से बात किया जाए, उनकी मानते हो तो माने, नहीं तो उनको दिल्ली आकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। किसानों की मांग जो एमएसपी है उसको तो केंद्र सरकार ने मान ली थी, फिर उसको लागू करने में क्या दिक्कत है। तो कुल मिलाकर घटना क्या है, संबंध उस पर एक्शन किया लिया गया, कार्रवाई क्या हुआ, इस पर निर्भर करता है। संख्या के अनुपात में अपराध विभिन्न स्वरूप में सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी मुद्दों को भी भूल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुद्दों को भी भूल चुके हैं। जाति जनगणना के बाद जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75% कर दिया। न केवल बढ़ाया गया बल्कि विधानसभा में पास करके इसको लागू भी कर दिया गया, जिसमें 65% आरक्षण दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये आरक्षित किया गया, जिसे बाद में कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रमुख पार्टी है, केंद्र सरकार को समर्थन दे रही है, वो अपनी मांग को मनवा सकती है और आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करा भी सकते हैं। लेकिन शामिल कराना तो दूर, वो उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति पिछले लोकसभा में जब उन्होंने इंडिया गठबंधन का स्वरूप तय किया था, उस समय वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। देश में अब तक के नेताओं में जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद पर चला और प्रधानमंत्री पद को उन्होंने इतने दूर से बाइकाट करते हुए निकले, अगर इंडिया गठबंधन में होते तो आज प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते। भले कोई नेता प्रधानमंत्री बनता, लेकिन नीतीश कुमार बराबर चर्चा में बने रहते और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकते। तो संभावना एनडीए में उनकी यह है कि वो अब बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चर्चा इस पर हो रही है। उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर समर्पण कर चुके हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीति का आधार दलित और पिछड़ा और मंडल की बात रही है। देश में हो रही घटनाओं को, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात हो, धार्मिक हिंसा की बात हो, सरकारी नौकरियों में खाली पद की बात हो, राष्ट्रीय स्तर पर दलित पिछड़ों को NFS की बात रही हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्र सरकार उनके पार्टी के समर्थन से चल रही है, इसलिए देश का दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक और भागीदारी की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। देश की जनता दलित, पिछड़ी को उनसे उम्मीद है कि जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर भी करवाने का दबाव केंद्र सरकार पर डालेंगे तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा बिहार के विशेष राज्य की मांग जो दम तोड़ती नजर आ रही है, एक बार फिर जीवंत होगी तेजस्वी यादव के प्रयासों से। नमस्कार, जय संविधान।